चतुर्थ दिवस की कथा में अब आता है प्रथम गजेंद्रोपाख्यान, गजेंद्र की कथा। नाम लेने से, प्रभु के नाम उच्चारण से। एक तो अजामिल की कथा सुनाई थी, एक गजेंद्रोपाख्यान की कथा है। अपतु अजामिलु गज गणिकाओ भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। अजामिल, गज, गजराज, गजेंद्र, गणिका, वैश्या, ये सब नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। तो ऐसी गजेंद्रोपाख्यान की कथा आती है। हमारा क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, बड़ा सुंदर तलहटी में था। तो उसकी अनोखी शोभा थी। महाराज भागवत जी में तो बड़ी सुंदरता का वर्णन किया गया है उस पर्वत की। वह 10,000 योजन ऊंचा था वो पर्वत। वहां पर महाराज सुंदर उपवन थे, उद्यान थे, नदियां थी, सरोवर थे, बहुत सुंदर वातावरण था। और वहां पर उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियां और एक गजेंद्र निवास करते थे अपनी बहुत सी हथनियों के साथ, और छोटे छोटे हाथियों के बच्चे सभी थे वहां पर। तो यूथपति वही थे गजेंद्र। तो विहार कर रहे थे महाराज, दिन का समय था। विहार करते करते महाराज आनंद में निमग्न हो रहे थे। इतने में उन्हें प्यास लगी तो जल पीने के लिए सरोवर की तरफ गए। तो सरोवर में महाराज जैसे ही जल पीने के लिए उतरे, महाराज अपनी जल क्रीड़ा करने लगे, बच्चों को नहलाने लगे, हथनियों के साथ स्नान करने लगे। इतने में ही एक ग्राह प्रकट हुआ और उसने महाराज गजेंद्र का पांव धर लिया अपने मुख में और पांव पकड़ लिया। तो एकदम गजेंद्र को झटका लगा, ये क्या हुआ? अब महाराज जीवन मृत्यु की परंपरा शुरू हुई। गजेंद्र को महाराज ग्राह पानी में खींचे, कभी गजेंद्र ताकत लगाकर महाराज ग्राह को बाहर निकाल ले। तो यही जीवन का स्वरूप है। देखिए, त्रिकूट पर्वत, इस जीवन के भी 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये जो गजेंद्र का बाहर आना, ये जीवन की पद्धति है। ग्राह गजेंद्र को अंदर ले गया तो मानो श्वास बाहर निकल गई, और जब गजेंद्र ग्राह को बाहर ले आए तो श्वास अंदर आ गई। ये श्वास का आना जाना ही जीवन का आगमन है। श्वास बाहर गई तो समझो जीवन गया, श्वास अंदर आई तो जीवन आ गया। श्वास बाहर निकली वापस नहीं आई तो समझो लीला खत्म। यही जीवन मृत्यु की लड़ाई है। सबसे पहले ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा। मृत्यु भी पहले पैर ही पकड़ती है। सबसे पहले पैर जाते हैं, उसके बाद महाराज पेट, फिर महाराज कभी सिर में दर्द, कभी दांत चले गए, कभी आंखों से दिखना कम हो गया। तो ये सब क्या है? ये काल का प्रबल होना है, मृत्यु का आगमन है। तो यही कश्मकश गजेंद्र और ग्राह के बीच चल रही थी। कभी गजेंद्र ऊपर, कभी ग्राह ऊपर। परंतु गजेंद्र तो ठहरे थलचर और ग्राह हुआ जलचर। वो तो जल का प्राणी है, तो जल में तो उसकी शक्ति और 100 गुना बढ़ जाती है। भागवत जी में वर्णन आया है कि 1000 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा, कभी वो अंदर कभी वो बाहर। लेकिन धीरे धीरे महाराज उनकी शक्ति शिथिल पड़ने लगी और ग्राह महाराज और ताकत लगाकर उसकी शक्ति बढ़ने लगी। तो ग्राह और ताकत लगाकर महाराज गजेंद्र को पानी में खींचने लगा। जब गजेंद्र को लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, तो उसने महाराज एक अपनी सूंड से सरोवर से कमल उठाकर और सूंड उठाकर महाराज प्रभु को प्रार्थना की है। जो इसके बारे में भी आता है, जब गजराज को ब्रज की बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। गजराज को प्यास लगी वन में, तब पीवन नीर सरोवर आयो। गजराज ने पांव धरो जल में, तब ग्राह ने आके तुरंत दबायो। गजराज ने जोर अटूट कियो, पर ग्राह के बल को पार न पायो। शिवराम कहे गज हार गयो, तब वाही ने आए के फंद छुड़ायो।
महाराज जैसे ही गजेंद्र ने प्रभु को याद किया है तो महाराज प्रभु ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया और तुरंत महाराज गजेंद्र से मिलने के लिए वहां से निकल पड़े। तो हाथ पकड़ कमला कहें कहाँ जात ब्रजराज, जैसे लक्ष्मी मैया ने पूछा कि महाराज कहाँ चले, तो प्रभु बोले हाथों कमला ने सुनी थी सुनी गजराज। मतलब हाथ ही बोलते बोलते भी हाथों बोल पाए लक्ष्मी जी के सामने, और जब तक थी बोला तब तक तो गजेंद्र के पास प्रकट हो गए। हाथों कमला ने सुनी थी सुनी गजराज। महाराज प्रकट होते ही अपने चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया, गजेंद्र को मुक्ति दिलाई। अच्छा, ये गजेंद्र महाराज पूर्व जन्म की कथा में आता है कि इंद्रदुम्न नाम के राजा थे और ये महाराज मलय पर्वत पर अपने सब धर्म छोड़कर, राजसी धर्म छोड़कर साधु होकर मलय पर्वत पर निवास करने लगे। एक बार महाराज अगस्त मुनि अपनी मंडली के साथ पधारे, इन्हें देखा कि महाराज ये तो अपने जो क्षत्रिय धर्म है उसे त्याग कर यहाँ ब्राह्मण बने बैठे हैं, साधु बने बैठे हैं। तो कह दिया राजन, तुमने अपने कर्म छोड़कर और कर्मों से विमुख होकर तुमने जड़ बुद्धि के समान ये कर्म अपनाया है, इसलिए जाओ तुम जड़ योनि में ही जाओ, गजेंद्र हो जाओ। और उनके शाप से ये गजेंद्र हुए। और एक कथा आती है, एक बहुत सुंदर बात है कि प्रभु यहाँ ये निश्चय करना बहुत मुश्किल है कि प्रभु गजेंद्र का उद्धार करने आए थे या ग्राह का उद्धार करने आए थे, क्योंकि जो ग्राह था उसे भी एक शाप लगा था, हु नाम का गंधर्व था, उसे भी शाप था और उसे भी यही वरदान था कि जब किसी संत के चरण पकड़ोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो अब ग्राह की योनि में संत कहाँ मिलेगा? तो संत स्वरूप गजेंद्र के चरण पकड़े। तो गजेंद्र से पहले ग्राह का उद्धार किया प्रभु ने, पहले ग्राह को मारा और फिर गजेंद्र का उद्धार हुआ, मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो प्रभु की लीला महाराज बड़ी अपरंपार है। ये संक्षेप में गजेंद्र लीला की कथा है। इसके बाद महाराज हम बहुत सुंदर एक कथा आती है भागवत जी में, समुद्र मंथन की कथा। बहुत पवित्र कथा है और समुद्र मंथन में जो देवता और दानवों का युद्ध हुआ था समुद्र मंथन के पश्चात, तो वो बहुत सुंदर पूरी कथा है। आइए इसमें प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि हे महाराज, ये क्या कारण था कि देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया और फिर उसमें से कौन कौन से रत्न निकले और फिर अमृत पान किया, तो ये राहु और केतु की क्या कथा है, इन सब का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को पूरा वृत्तांत सुनाया है। एक समय की बात है कि दुर्वासा जी के शाप से समस्त देवता श्रीहीन हो गए थे। कथा ऐसी आती है कि एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ से आ रहे थे, मार्ग में उन्हें ऐरावत पर सवार इंद्र मिले। तो दुर्वासा जी ने प्रभु की प्रसादी माला इंद्र को प्रदान की, प्रसाद के रूप में इंद्र को दी। इंद्र ने मद में अंध होकर महाराज वो माला गजराज के मस्तक पे डाल दी, ऐरावत के मस्तक पे डाल दी। ऐरावत ने अपनी सूंड से उस माला को लेकर पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी को बड़ा बुरा लगा, महाराज शाप दे दिया तुम समस्त देवता श्रीहीन हो जाओ। अब इधर श्रीहीन हुए, उधर महाराज दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, उन्हें तो मौका चाहिए असुरों। इधर फिर महाराज इंद्र भगवान भागे भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी समस्त देवताओं को लेकर महाराज नारायण जी की शरण में पहुंचे। तब भगवान ने महाराज उन्हें उपदेश किया है कि तुम एक काम करो, तुम दैत्यों से संधि कर लो। जैसे सांप और चूहे की कहानी है, जैसे सांप और चूहे की संधि हुई थी। एक कथा आती है बहुत सुंदर कि एक बार एक सर्प एक पिटारी में बंद था, तो वहां से चूहा निकला। तो सर्प ने कहा मुझे पिटारी से निकाल, तो उसने कहा मैंने तुझे निकाला तो मुझे ही खा जाएगा। बोला नहीं, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। जैसे ही चूहे ने पिटारी काटी, सर्प निकला और खा गया।
तो इसी प्रकार अपना काम बना लेने के लिए उनसे संधि कर लो। अच्छा है, हमारा संधि क्यों करेंगे वो? तो उन्हें अमृत का लोभ देना कि उसमें से अमृत मिलेगा तो हम तुम आपस में बांट लेंगे, आधा तुम लेना आधा हम लेंगे। बोले ठीक है महाराज, बात समझ में आई। अब महाराज राजा इंद्र कुछ देवताओं के साथ बलि महाराज के पास पधारे। बलि महाराज दैत्यों के राजा थे। बलि महाराज के पास जाकर आग्रह किया कि ऐसा ऐसा है महाराज, प्रभु की आज्ञा है, समुद्र मंथन करना है, तो आपकी सहायता की आवश्यकता है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो बोले अच्छा क्यों करें हम? बोले उसमें से अमृत मिलेगा और जो जो वस्तुएं निकलेगी हम आपस में बांट लेंगे। देवताओं के इस तरह बहलाने पर दैत्य भी मान गए, बोले ठीक है करते हैं। अब महाराज मंथन के लिए पूछा गया, प्रभु की शरण में गए कि मंथन कैसे किया जाए। तो बोले मंत्राचल की रई बनाओ, मंत्राचल की रई बनाओ। अब महाराज मंत्राचल की रई बनाए, दैत्य पहुंचे, मंत्राचल को उठाकर ला रहे थे। महाराज उस मंत्राचल के नीचे थोड़ी दूर तक तो चले, उसके बाद मंत्राचल थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा, हजारों दैत्य उसके नीचे दबके मर गए। फिर प्रभु के पास पहुंचे महाराज रक्षा। प्रभु ने बात ही बात में महाराज गरुड़ पर सवार होकर एक हाथ से मंदराचल को उठा के समुद्र में रख दिया। अब नेति किसे बनाए, रस्सी कैसे बनाए? तो प्रभु ने कहा वासुकी नाग की रस्सी बनाओ। अब वासुकी की रस्सी बनाई गई तो प्रभु, अच्छा दैत्य हमेशा उल्टा ही काम करते हैं। प्रभु को पता था, प्रभु ने कहा अच्छा मुख हम पकड़ेंगे। दैत्य बोले तुम क्या पकड़ोगे? पूंछ अपवित्र होती है, पूंछ तुम पकड़ो, मुख हम पकड़ेंगे। प्रभु बोले बहुत अच्छे पकड़ो। अब महाराज जैसे ही मुख पकड़ा, उसकी श्वास से हजारों दैत्य झुलस गए। अब महाराज जैसे ही मंथन चालू हुआ, पानी में महाराज जो ये मंदराचल पर्वत था, इसका बैलेंस बिगड़ने लगा, ये डूब गया। फिर प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा कर। तब प्रभु ने कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। तब महाराज मंथन प्रारंभ हुआ है। 14 रत्न निकले हैं, श्री मणिगंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धन्वंतरी विषबाज। ये 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले हैं। आज इन 14 रत्नों को यदि हम अपने जीवन से जोड़ के इसकी विवेचना करें तो किस प्रकार होगी? देखिए, मन का मंथन ही समुद्र मंथन है, धर्म ही मंदराचल है और विवेक ही वासुकी है। जब इस धर्म रूपी मंदराचल का विवेक रूपी वासुकी की नीति से मन का मंथन करेंगे तो सबसे पहले असत विचार रूपी विष ही बाहर निकलेगा। असत विचार रूपी विष, और इसीलिए प्रथम चरण में विष ही बाहर निकला था, समुद्र मंथन। अब विष निकला तो महाराज क्या करें, इसका कौन धारण करे? तो भोले बाबा की शरण में गए। महाराज भोले बाबा ने लोक कल्याण के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया। उसके बाद महाराज फिर से मंथन प्रारंभ हुआ। द्वितीय स्थान पर कामधेनु निकली। भगवान ने ऐसे ब्रह्मवादी ऋषियों को दान कर दिया। कामधेनु महाराज मन की निर्मलता का प्रतीक है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक प्रभु की भक्ति हृदय में अवस्थित नहीं होगी। इसलिए महाराज मन का मंथन और मन की निर्मलता परम आवश्यक है। तृतीय चरण में महाराज उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। इस संसार में सबसे तेज गति किसकी मानी गई है? मन की। कोई पता नहीं, अब आप अभी यहाँ कथा सुन रहे हो और आपका मन कहाँ है। महाराज जाने कहाँ कहाँ भ्रमण करके आ जाएगा आपके पास, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी यहाँ है, अभी घर पहुँच जाए, अभी बाजार पहुँच जाए, अभी कहीं पहुँच जाए, अभी दिल्ली पहुँच जाए, अभी लंदन पहुँच जाए। मन की गति सबसे बड़ी गति बताई गई है। और यदि मन नहीं लगे तो कोई इंद्रिय काम भी नहीं करती।
आप देखकर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते। कई बार ऐसा होता है कि आप बाजार से निकल रहे हो और कोई आपसे कहे महाराज हमने आपको आवाज दी, आपने सुनी नहीं, तो आपके कान सुनते भी नहीं हैं यदि आपका मन नहीं है, आपके नेत्र देखते भी नहीं हैं, आपका मन नहीं है, तो कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती। तो इस मन की गति पे नियंत्रण करना परम आवश्यक है। जब तक मन की गति पे नियंत्रण नहीं होगा तब तक महाराज अमृत रूपी भक्ति आपके हृदय में अवस्थित नहीं हो सकती। इसे महाराज सफेद रंग का घोड़ा था, इसे राजा बलि ने ले लिया। उसके बाद महाराज चतुर्थ क्रम में ऐरावत हाथी निकला जिसके 4 बड़े बड़े दांत थे। ये 4 दांत प्रतीक थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों के प्रतीक हैं। और ऐरावत बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि के द्वारा ही इन चारों विकारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसे महाराज इंद्र को दे दिया गया क्योंकि जब बुद्धि के द्वारा इन विकारों पर विजय प्राप्त की जाएगी तभी परमात्मा से मिलन कराएगी वही भक्ति, क्योंकि तभी भक्ति प्राप्त होगी। जब तक ये विकार हृदय में अवस्थित हैं चारों, तब तक भक्ति प्रवेश नहीं करेगी। उसके बाद महाराज 5वें क्रम में कौस्तुभ मणि निकली जिसे प्रभु ने हृदय में धारण किया। अपने साक्षात नारायण भगवान ने उसे ले लिया, वक्षस्थल पर धारण किया। मन से जब सभी विकार समाप्त हो जाएंगे तब इस मणि रूपी भक्ति आपके हृदय में अवस्थित होगी। ये मणि भक्ति का प्रतीक है। इसके बाद महाराज 6ठे क्रम में कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष है सांसारिक सुख संपत्ति का। महाराज ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था कल्प वृक्ष। यह कल्प वृक्ष हमारी अनंत इच्छाओं का प्रतीक है। जब तक हमारे हृदय की वासनाएं, हमारी इच्छाओं की तृप्ति नहीं होगी, उन पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक प्रभु की भक्ति हमारे हृदय में अवस्थित नहीं होगी। ऐसा ये वर्णन आता है। इसके बाद महाराज 7वें क्रम में रंभा निकली, अप्सरा। महाराज सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थे। यह मन के भीतर छुपी वासना का प्रतीक है। रंभा जो है यही मन में छुपी हुई वासना प्रभु की भक्ति में लगे मन को विचलित करने का प्रयास करती है बार बार। तो इस स्थिति में मन पर नियंत्रण रखना परम आवश्यक है। रंभा को देवताओं ने रख लिया। उसके बाद महाराज 8वें क्रम में लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी महाराज देवता और दैत्य सभी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। लक्ष्मी जी का अनुपम सौंदर्य था। तो महाराज परंतु लक्ष्मी जी ने प्रभु नारायण को अपने वर के रूप में चुना। लक्ष्मी नारायण भगवान जी का विवाह हुआ। वहां पर धन, वैभव और ऐश्वर्य और सांसारिक सुखों की प्रतीक है लक्ष्मी जी। यदि हमें प्रभु की भक्ति को प्राप्त करना है तो सांसारिक सुखों का भी त्याग करना होगा। कल बताया था हमने अनर्थ निवृत्ति, परसों की बात है शायद। तो ये भी सुकृति जात अनर्थ है, भोगों की लालसा। इसके बाद महाराज 9वें क्रम में वारुणी मदिरा जिसे दैत्यों ने रख लिया। तो कहा गया कि प्रभु चरणारविंद का मद ही सबसे बड़ा मद है, उससे बड़ा कोई मद नहीं। प्रभु प्रेम का ही सबसे बड़ा मद है। ये कल हमने बताया था, श्री कृष्ण चरणाम भोजम मदनो महदद्भुतम यद पाहिनो न मुह्यंती मुह्यंती यद पाहिना। श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है कि सांसारिक मद को लेने के बाद तो जीव अचेतनता को प्राप्त होता है, परंतु श्री कृष्ण के चरणारविंद का मद ग्रहण करने के बाद जीव चेतना को प्राप्त होता है। यहाँ मद का प्रभाव उल्टा है। महाराज 10वें क्रम में चंद्रमा निकले। चंद्रमा प्रतीक है मन की शीतलता का। जब तक मन शांत और शीतल नहीं होगा तब तक प्रभु आराधना में, प्रभु भक्ति में मन नहीं लगेगा। मन का शीतल होना परम आवश्यक है। 11वें क्रम में पारिजात वृक्ष निकला। पारिजात वृक्ष की ये खासियत थी
कि उसको छूते ही व्यक्ति की समस्त थकान मिट जाती थी। ऐसा ही महाराज ये देवताओं ने रख लिया, और ये कहा जाता है कि सफलता से पहले की शांति का अनुभव जब प्रभु के निकट पहुंचते हैं तब जीव को बहुत शांति का अनुभव होता है। इसके बाद महाराज 12वें क्रम में पांचजन्य शंख निकला, जिसे भगवान नारायण ने ग्रहण किया। शंख महाराज विजय का प्रतीक है, और महाराज ये कहा जाता है कि जब प्रभु से एक कदम की दूरी पर होते हैं तब मन ईश्वरीय नाद से भर जाता है। इसके बाद महाराज अंत में 13वें और 14वें क्रम में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए हैं। धन्वंतरी जी प्रतीक है निरोगी तन और निर्मल मन के। जब निरोगी तन होगा और निर्मल मन होगा तभी प्रभु रूपी भक्ति अमृत हमारे हृदय में अवस्थित होगा। यही 14 रत्नों का स्वरूप है। महाराज 14 रत्न निकले। अब जैसे ही अमृत निकला महाराज देवता और दैत्य आपस में लड़ने लगे। अब इसका बंटवारा कैसे हो, कौन महाराज इसका निर्णय करेगा? तो महाराज प्रभु ही मोहिनी अवतार लेकर, ये भी 24 अवतारों में है, मोहिनी अवतार ग्रहण करके प्रभु उपस्थित हुए। महाराज प्रभु की ऐसी सुंदरमयी मूर्ति देखकर महाराज देवता और दैत्य दोनों मोहित हो गए। दोनों को एक पंक्ति में अलग अलग बिठाया गया। प्रभु ने देवताओं को अमृत दिया, दैत्यों को विष दिया, लेकिन चुपचाप महाराज एक दैत्य उठकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पान किया, सूर्य और चंद्रमा ने हल्ला कर दिया कि ये दैत्य है। उसी क्षण प्रभु ने अपने चक्र से उसका गला काट दिया। तो आज भी उसी का दंड मिलता है सूर्य और चंद्र को ग्रहण के रूप में। राहु और केतु उस पर आक्रमण करते हैं। तो ऐसा महाराज पूरा समुद्र मंथन का वर्णन था। उसके बाद ये ऐसी भी कथा आती है कि महाराज महादेव जी भी मोहित हो गए मोहिनी अवतार देखकर। अब उसका वर्णन करना तो संभव नहीं है, उसका बहुत विस्तृत वर्णन है। इसके बाद महाराज अगली कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राम।